इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड की, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये इसकी स्थिति या शरीर में जो इसका स्थान है वो गुर्दे के जो किडनी हमारी होती है, किडनी के ऊपर रहता है और ये ट्रायंगल शेप का किडनी के ऊपर, दोनों ही किडनी के ऊपर स्थित रहता है। ट्रायंगल शेप का तिकोना, और छोटी छोटी ग्रंथियाँ दोनों होती हैं और इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदर के भाग को मेडुला कहा जाता है। ये ग्लैंड जो है एड्रिनल ग्लैंड को अपर रिनल, एस साइलेंट है इसमें, अपर रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, SUPERRENAL। तो सप्रिनल भी कह सकते हैं या अपर रिनल भी कहते हैं। अपर रिनल कहते हैं इस ग्लैंड को। ट्रायंगुलर शेप का होता है और टॉप ऑफ द बोथ किडनी, दोनों तरफ होता है। इसके ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये मेटाबॉलिज्म को यानी चयापचय क्रिया को और इम्यून सिस्टम को, हमारे जो आजकल हम लोग कोरोना वायरस के समय में इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, और ऐसा खाना जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करे। जो इम्यून सिस्टम हमारे अंदर है वो डीएनए उससे होता है, जो उत्पन्न होता है। आरएनए के लिए हमको बाहर से सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, यानी फूड में इसको लाना पड़ता है। तो इसके लिए ये इम्यून सिस्टम को बहुत प्रभावित करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये प्रभावित करता है। और स्ट्रेस में एड्रिनल ग्लैंड का जो सेक्रेशन है, जिसको हम एड्रेनिन कहते हैं, ये एड्रेनिन जो सेक्रेशन है, ये स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा प्रभावी जो इसका रोल अदा करना, जो कहते हैं इसको इस तरह से, और बहुत एसेंशियल फंक्शंस जो हैं इसके द्वारा संचालित किए जाते हैं। अगर इसमें एड्रिनल ग्लैंड के लिए अच्छी क्या चीज़ है? हेल्दी फैट्स एंड हाई क्वालिटी न्यूट्रिएंट डिशेस। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो सारी चीज़ें एड्रिनल ग्लैंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसके डाइसफंक्शनिंग जो है बहुत मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जैसे किडनी का फेल कर जाना, यूरिनल फंक्शन का डिस्टर्ब हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जो पार्ट जो इसका जो प्रत्येक इस ग्रंथि के जो दो भाग हैं, इस हर का सबका अपना अपना कार्य होता है। तो कॉर्टेक्स का जो बाहरी भाग है इसका तिकोना आकार है, और बाहरी भाग को कॉर्टेक्स के माने ही छिलका होता है। तो छिलका ऊपरी परत को ही कहते हैं। तो इसमें एड्रिनल ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जो उसके अंदर का पार्ट है, तिकोने आकार का होता है, किडनी के ऊपर स्थित होता है। तो ये जो कॉर्टेक्स है, ये काटिन स्राव निकालता है। काटिन, इसको कैटिन कहते हैं। कैटिन स्राव सेक्रेशन का सिक्रेट करता है, और इसका प्रभाव जो है सेक्सुअल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्लैंड गोनेड्स पर पड़ता है। मनुष्य, पशु के भी, महिलाओं के भी और पुरुषों के भी, दोनों ही सेक्स, यूनिसेक्स जिसको कहा जा सकता है, कि ये कैटिन जो है, कैटिन सेक्रेशन जो कॉर्टेक्स से होता है एड्रिनल ग्लैंड के, वो सेक्सुअल ग्लैंड बोथ द सेक्स यानी मेल एंड फीमेल दोनों पर पड़ता है। ये जल और रासायनिक लवणों, जो केमिकल सॉल्ट हैं, उनके इसके संचरण पर, यानी जिसके कंडक्शन चारों तरफ जो इसका संचरण हो रहा है, जो ये सर्कुलेट कर रहा है, उस पर इसका पूरा कंट्रोल होता है। ये तनाव में सहायता करता है। ये जो कैटिन कहलाता है, ये स्राव, ये तनाव में सहायता करता है बहुत ज़्यादा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मेटाबॉलिज्म सिस्टम को, यानी चयापचय क्रिया को, जो शरीर को संभालती है, और बिगड़ना संभलना ये जो इसी मेटाबॉलिज्म सिस्टम से ही होता है।
तो ये इस पर प्रभाव भी डालता है, ये जो कैटिन है। अब मेडुला जो है वो ग्रंथि का अंदर का भाग है। ये हृदय की धड़कन, ये हार्ट बीट को संभालता है, भीतरी भाग पर ये बनाए रखता है, इसकी धड़कनों को बनाए रखता है, और ज़रूरत आने पर मांसपेशियों पेशीय हृदय जो मस्कुलर जो हार्ट है उससे अधिक रक्त प्रवाहित करता है। रक्त धमनियों से बहुत तेज़ तरह से अगर ज़रूरत पड़ती है। मैंने पहले ही कहा कि ये स्ट्रेस में आता है, और स्ट्रेस में पॉन्डलिंग ऑफ हार्ट जो है, हार्ट का पॉन्डलिंग जो है, जो आप 12th में पढ़ेंगे स्ट्रेस को तो आपको पता चलेगा। तो मेडुला जो है, ये जो मेडुला है जो इंटरनल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड है, ये उसमें भी वहाँ पर रक्त धमनियों में तीव्र गति से रक्त को प्रवाहित करने का काम भी करता है। डर में, भय में, तनाव में, इन सबों में ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करता है, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाता भी है, घटाता भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसके द्वारा होती हैं। इसका अधिक होना, घटना, ये सारा चीज़ दिखाया जाता है। तो इसका इस स्राव की ग्रंथियों से शक्ति का प्रदान होता है। शक्ति, हमको एनर्जी मिलती है। इमोशनल टाइम में जब हम इमोशनली चार्ज होते हैं, संवेगात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं, तो वहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड यानी कैटिन एंड एड्रेनिन का जो स्राव है, जो मेडुला एंड कॉर्टेक्स, इन सभी चीज़ों से होता है। तो इसके एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हुए, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, और कैटिन से हमारे बहुत तरह की चीज़ों का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, इन सभी चीज़ों को संभाला जाता है, और इसके द्वारा जो है रक्त प्रवाह में बहुत, और इससे इसको बहुत सही रखने के लिए, यानी अपने थायराइड एड्रिनल ग्लैंड को सही रखने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वेजिटेबल इंटेक को आपको लेना पड़ेगा। वेजिटेबल, यू मस्ट नो हाउ यू कैन take care of your body and your body parts, and how can you control the developmental process in a regular manner। कैसे आप कर सकती हैं खुद, बिकॉज ना आप समझ सकती हैं। तो वेजिटेबल इंटेक आपको बढ़ाना होगा, नेसेसरी अमाउंट ऑफ विटामिन्स आपको लेने होंगे, नेसेसरी अमाउंट ऑफ विटामिन्स आपको लेना होगा, मिनरल्स लेना होगा, और इंक्लूड फूड हाई विटामिन सी, यानी लेमन वाटर जो है इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आजकल जो है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम में दो चीज़ें, एक डीएनए, एक आरएनए। डीएनए जो है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है। आरएनए, रिबोन्यूक्लिक एसिड जो है, ये हमको अपने अंदर बाहर से लेके आना पड़ता है। तो इसमें विटामिन सी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली B5 एंड B6 जो हैं, इसको भी आपको बी कॉम्प्लेक्स में, तो B5 एंड B6 जो है इसको लेना है, विटामिन सी को लेना है, एंड एड्रिनल ग्लैंड के हेल्दी हार्मोनल सेक्रेशन एंड हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, जो कि किडनी के ऊपर होता है और तिकोने ढंग का होता है, और ये हमारे स्ट्रेस में हमको मदद करता है, इमोशनल कंडीशन में हमको कंट्रोल करता है। तो इसको आपको जो अब ये चीज़ देखना है कि कब हमारा केटाकोलामाइन, जो कैटीन कहा मैंने, मेडुला वो कॉर्टेक्स से आता है, केटाकोलामाइन और एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, इसी का जो है और एपिनेफ्रिन, केटाकोलामाइन जो है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन होता है। तो एपिनेफ्रिन रिलीज होता है कब? ये कॉर्टेक्स से ही होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एड्रिनल मेडुला से अलग होता है, एड्रेनिन होता है। तो रिलीज होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। कौन सा? एपिनेफ्रिन। अगर थोड़े समय के लिए आपको किसी तरह का तनाव हुआ है तो वहाँ पे आपको जो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करेगा वो कहलाता है एपिनेफ्रिन। और सडन शॉक और फियर, इन सारी चीज़ों में, सडन शॉक अगर आपको लगा, अचानक किसी के मौत की खबर आ जाती है या एक्सीडेंट की खबर आ जाती है, तो ये जो आपको होता है और डर लगता है थोड़े समय के लिए, तो ये चीज़ जो है ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को के लेवल्स को हाई करता है। तो ये सारी चीज़ें, नॉरएपिनेफ्रिन कॉन्स्ट्रिक्ट्स ब्लड वेसल्स, नॉरएपिनेफ्रिन जो है कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स जो ब्लड का जो सर्कुलेशन की धमनियाँ जो है उनको संभालता है।
तो ये चीज़ आपको इतनी समझनी चाहिए, किसके बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ये हम इस चीज़ को हम लोग या इसके कारण जो है हमारे इमोशनल कंडीशंस में, जितने भी प्रकार के इमोशनल कंडीशंस में चेंजेस हमारे बॉडी पार्ट्स में या हमारी आँख में, आँख की पुतलियों का बड़ा हो जाना, छोटा हो जाना, ये सारी चीज़ें उत्तेजित अवस्था में एड्रिनल ग्लैंड काम करता है। कैटेकोलामाइन या कैटीन, जो भी आप इसको कहें, इसका 2 सेक्रेशन का, ये कैटीन का एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन का सेक्रेशन होता है हमारे भय, स्ट्रेस, इन सबों के साथ। बार बार मैं इन चीज़ों को दोहरा रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं और आगे अपना हार्मोनल के चेंजेस के बारे में पूरी तरह से समझ पाएं। सो बाय स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो, view these videos again and again.